यह परियोजना है भारत की शीर्ष वित्त संस्थान नाबार्ड एवं देश की आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही एशिया की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री एसीसी लाखेरी की, और इसे अमली जामा पहनाया है राजस्थान की अग्रणी समाजसेवी संस्था रणथंभौर सेवा संस्थान। राजस्थान के हाड़ौती अंचल में स्थित बूंदी जिले की कुल जनसंख्या 11.11 लाख का 80% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। कुल जनसंख्या का 21% हिस्सा आदिवासी अर्थात जनजाति समुदाय से है। परियोजना क्षेत्र का अधिकांश भाग अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। ग्रामीण आदिवासी परिवारों का आजीविका का मुख्य स्रोत मजदूरी, कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ की अधिकांश खेती वर्षा आधारित थी। परियोजना क्षेत्र का भूजल स्तर वर्षा पर निर्भर करता है, अतः पर्याप्त वर्षा नहीं होने पर जिले के ग्रामीणों को मजबूरन जयपुर, कोटा, दिल्ली व अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था। काश्तकार मुख्यतः परंपरागत खेती जैसे सोयाबीन, धान, गेहूं, धनिया, मक्का, चना, उड़द, मूंग, बाजरा, तिल्ली एवं सरसों की उपज ले रहे थे। अधिकांश काश्तकारों की लैंड होल्डिंग कम होने के साथ साथ उपज भी कम, जिससे वो अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे थे। नाबार्ड के द्वारा 500 परिवारों के लिए वर्ष 2017 में परियोजना स्वीकृत की गई थी। परियोजना के माध्यम से किसानों को पौधे, इंटरक्रॉप, खाद एवं दवाइयों के साथ साथ समय समय पर तकनीकी ज्ञान भी दिलवाया गया। ये हमारे जो रणथंभौर सेवा संस्थान है, यो सवाई माधोपुर लेके गए थे और वहाँ जगह किसानों से मिलो यार, इन्होंने जानकारी दी। जो वहाँ की जो नर्सरियाँ रहती वो भी दिखाई, और जो वहाँ के किसानों जो पेड़ लगा रखे थे वो उनसे भी हमारी बातचीत करवाई। और मेरा नाम ईश्वरी प्रसाद है, मैं ग्राम चमौली का रहने वाला हूँ, जिला बूंदी। ये हमारे पास ये रणथंभौर से सेवा संस्थान वाले आए थे, जो उन्होंने बताया कि बाड़ी परियोजना के बारे में, तो हमको जानकारी दी। हमारे लिए 20 पौधे तो नींबू के और 30 पौधे अमरूद के दिए, जिसमें अच्छे फल आते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, सन ऑफ देवीशंकर मीणा, गाँव चमावली। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो रणथंभौर सेवा संस्था आप हमें बता रहे हो, इनमें आप हमें ये बताएंगे कि संस्था ने आपको क्या क्या सहयोग दिया, कैसे कैसे साधन दिए हैं, क्या क्या चीज़ें दी, आप हमें बता पाएंगे? हाँ बताएंगे साहब। संस्था ने हमारे लिए अन्य पौधे के साथ में हमने फेंसिंग के लिए जाली पिलर भी दिए, कांटेदार तार भी दिए, और पौधे की अपनी निराई गुड़ाई करने के लिए तो गाड़ी पावड़े गेते जो आते हैं ना, वो भी दिया है। और दूसरी बात, इसके अलावा आपने जो खरीफ रबी फसल में जो बीज की बुआई करते हैं तो इनकी पौधों को बीज भी दिया है। चने से बरसात के टाइम में उड़द गौर की फसल भी दी। पानी के लिए जो पाइप दिए हैं, पंप सिंचाई के लिए, वो पाइप की लाइन बिछी हुई है पूरी है, ये कंप्लीट इसको काम ले रहे हैं, इसे सिंचाई कर रहे हैं पौधों के अंदर, और फसल भी कर दें। वर्तमान में किसानों को लगभग 50 से 70 हजार रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। बाड़ी परियोजना से जुड़े 100 लाभार्थियों के पौधों की सिंचाई हेतु किसानों को जल भंडारण हेतु एक सीमेंट जलकुंड अथवा 6 मीटर लंबाई के 9 स्प्रिंकलर पाइप से लाभान्वित करवाया गया, जिससे किसानों को पौधों में पानी उपलब्ध करवाने में सुविधा मिलने लगी। बागवानी के साथ साथ किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए बीज देकर परिवारों के सब्जी खर्च को भी रोका गया। परियोजना क्षेत्र में संस्थान द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के कारण जनजाति परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होने के साथ साथ खाने पीने में अच्छा खाना, अच्छा पीना, बच्चों को पढ़ाना, बढ़िया स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना लिखना, अच्छी क्षेत्र से रोजगार के लिए पलायन भी कम हुआ है। शिक्षा के प्रति भी लाभार्थियों में जागरूकता पैदा हुई है। प्रत्येक किसान को परियोजना में स्थापित बगीचों से लगभग 50 से 70 हजार तक की आमदनी प्राप्त हो रही है। उक्त परियोजना से प्रेरित होकर जनजाति परिवारों के लोग बगीचों को प्राथमिक फसल के रूप में अपनाने लग गए हैं, जिसके लिए शेष भूमि पर भी बगीचे लगाए जा रहे हैं। उक्त परियोजना बूंदी जिले के लाखेरी में किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रही है। भाई बाड़ी परियोजना हमारे रणथंभौर सेवा केंद्र और
एसीसी फैक्ट्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि इन्होंने हमारे लिए बहुत सहायता प्रदान की है। बाड़ी परियोजना से जुड़े किसानों ने एक उत्पादक संगठन का गठन कर भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाया है। एक एफपीओ का निर्माण भी किया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है, जो कि इनकी जो फसलें होगी, जैसे अमरूद बढ़ेगा, उसकी मार्केटिंग के लिए वो संस्था जो होगी वो किसानों की संस्था होगी और उस संस्था के माध्यम से जो है किसान अपने उपज का मूल्य उसको जो है अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार हमने ये इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई है। इसके अंदर ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के साथ साथ हमने हमारा प्रोड्यूस फंड है, इन दोनों फंडों के माध्यम से इस एरिया के लिए जो है 2 योजनाएं बनाई हैं और योजना के माध्यम से जो किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश की है। और इसमें हम नाबार्ड जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग करता है और मॉनिटरिंग के माध्यम से हम देखते हैं और जो कमियां होती हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। एजेंसी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है यहाँ पर और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 सालों के अंदर जो है यहाँ की किसानों की आय जो है इन बाग के इन सब के माध्यम से दुगनी होगी। तो थैंक यू करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट दिस सिचुएशंस एंड और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो भी साथ दिया हमारा, हमें जो भी स्कीम ला के दी हमारे लिए, जो आपने फ़ायदे दिए, उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका।